हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, बीएसएससी का जो है सिलेबस चल रहा है हमारे यहाँ मेरे चैनल पे। आपको कोर्स स्टार्ट हो गया है और आप लोग भरपूर प्यार दे रहे हैं मेरे चैनल को। तो इसी तरह से प्यार बरकरार रखिए और सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए मैथ रीजनिंग, आपके लिए एक जो 75 मार्क्स का जो पोर्शन है उसको पूरी तरह से आप लोग को तैयारी करवा दिया जाए। ठीक है। इसी कड़ी में प्रीवियस ईयर का जो है चैप्टर हम स्टार्ट किए हुए हैं रीजनिंग का, और मैथ का भी सेट चल रहा है। ठीक है। और जल्द ही आपका मैथ का जो वीडियो है आपका चैप्टर बाय लिया आएगा। फिर क्वेश्चन जो अभी तक जितने भी एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार एसएससी में, चाहे वो इंटर लेवल का हो चाहे ग्रेजुएट लेवल का हो, सभी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को हम एकाएक जो है से करा रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है। तो इसी कड़ी में रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर हो गया है कोडिंग डिकोडिंग। वो उसमें 52 क्वेश्चन था जिसमें 2 वीडियो में किया गया, अपलोड किया गया है। आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और आज जो है अब आपके सामने हम शुरू कर रहे हैं एनालॉजी टेस्ट। इसमें ज्यादा नहीं 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन को बस तुरंत हम लोग देख जाएंगे किस प्रकार का प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और फिर बातें करते रहेंगे आगे भी। तो देखिए, सादृश्य एनालॉजी टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको समरूप दिया हुआ दे रहेगा, सादृश्य दिया हुआ रहेगा। ठीक है। और उसी से संबंधित आपको क्वेश्चन निकालना पड़ता है। जैसे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जैसे वनस्पति का विज्ञान, हम इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। जैसे कि ये आपको दिया हुआ है, इसको और इसको अनुपात में देता है, इसके बाद ये बराबर का चिन्ह देता है और सूक्ष्म विज्ञान जो है, तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन जो है ये पूछता है कि जैसे कि यहाँ वनस्पति विज्ञान है तो इससे संबंधित ई है, तो इसके और इसके बीच का जो रिलेशन है वही रिलेशन जो है इसके और यहाँ पर कौन सा चीज होगा उसको विषय में हमको खोजना होता है। तो यही आपका रीजनिंग का जो है चैप्टर है। ठीक है। उसी से पूछ देना, जूता हाथी वाला है ना, चश्मा वाला। तो देखिए, ये जो वनस्पति विज्ञान का मेरे भाई जो है आपको वनस्पति विज्ञान है। ठीक है, देख पा रहे हैं, ये जो आपका वनस्पति विज्ञान है। ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान का संबंध पादप से है, पादप से है। वनस्पति विज्ञान का संबंध किससे है? पादप से है। तो हमको बताना है कि सूक्ष्म विज्ञान जो है किसको कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि पादप का मतलब हो गया पेड़ पौधा, तो वनस्पति विज्ञान में हम पादप के यानी पेड़ पौधा के विषय में अध्ययन करते हैं। तो सूक्ष्म विज्ञान में हम किस चीज का अध्ययन करेंगे? तो यही चीज हमको ऑप्शन में से ढूंढना है। सर्प का नहीं होगा, ठीक है, पक्षी विज्ञान का नहीं होगा, कीटाणु का हो जाएगा। कीटाणु का हम लोग सूक्ष्म विज्ञान के अंतर्गत कीटाणु का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, प्यार से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, मन लगा के तैयारी कीजिएगा तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर का चैप्टर बाई हम लोग कर लेते हैं रीजनिंग। इसके बाद जो है जो सेट प्रैक्टिस होगा ना उसको करेंगे। ठीक है। और टफ टफ क्वेश्चन लेके आएंगे जो हाल के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर समरूप युग्म को पूर्ण करो। जैसे रक्त अल्पता है, रक्त अल्पता, रक्त अल्पता का मतलब हो गया कि रक्त की कमी। तो ये रक्त की कमी किससे कमी होता है? रक्त की कमी से होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है अराजकता जो है, अराजकता का मतलब क्या हो गया? अव्यवस्था। ये किससे संबंधित है? तो ऑफकोर्स कानूनहीनता भी दिया हुआ है, सरकार भी दिया हुआ है, शासक तंत्र भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग कमी का भाव होता है। रक्त अल्पता क्या है? रक्त की कमी से। यहाँ पर कमी क्या होता है? रक्त की कमी से। तो जब हमको अराजकता जो है, अराजकता कैसे होगा? अव्यवस्था की कमी से, मतलब अव्यवस्था हो जाएगा तभी ना अराजकता होगा। तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दम मन लगा के पढ़ना है। और मेरे भाई आप लोग भी जो है ना कॉपी कलम लेकर रखिए और सेट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए कि कै गो हमारा प्रीवियस ईयर में सही हो पाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ऊर्जा जो है, ऊर्जा का इकाई जूल है कि समरूप युग्म को चुनना है। तो ऊर्जा का जो इकाई जूल है, तो कुल्हाड़ी तब पीसना, अमीटर धारा, शक्ति का क्या है? एम्पियर है। तो यहाँ आपको देखिएगा तो ये सुटेबल होगा। प्रतिरोध जो होता है ना, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। तो इससे और इससे रिलेटेड करके हमको क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। ठीक है। चलिए, तो आप लोग टिक लगाते रहिएगा, देखते रहिएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, देखिए निर्देश दिया है 4 से 9। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 14 है
जैसे ए से बी, ए बी जेड वाई है दिया हुआ, समरूप का चिन्ह दिया हुआ है, इसका सी डी है, तो इसकी जगह पर क्या होगा। तो ऐसा प्रश्न जो है एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या है, इसका क्रम क्या है, 1 है, इसका क्या है 2 है, इसका क्या है 26 है, इसका क्या है, इसका क्या है 25 है। तो आप यहाँ देखिएगा कि ये दोनों जो है एक दूसरे से अपोजिट है। अपोजिट किस लिए है कि एक में 26 जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा, 2 में 25 जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो है 3 पर है और डी कितना पर है 4 पे, तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा 24 और इसका 4 का जो अपोजिट हो जाएगा ये आपका 23 हो जाएगा। तो 24 कितना पर होता है मेरे भाई, 24 होता है हमारे एक्स पर और 23 क्या होता है डब्लू पर होता है। ठीक है, तो इसका एक्स डब्लू आंसर हो जाएगा। तो एक्स डब्लू हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को इससे और इससे जो रिलेशन है उसको पता करना है, पता करने के बाद जो है से यहाँ हमको बनाना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अगला। जैसे देखिए 5 नंबर क्या कहता है, जैसे कि भेड़ का जो मांस होता है उसको हम लोग मटन कहते हैं, तो हिरन का जो मांस होगा उसको क्या कहेंगे, ये मीट कहेंगे कि फ्लेश कहेंगे कि वेनिसन कहेंगे कि विल कहेंगे, तो इसको हम लोग वेनिसन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए आप लोग भी बनाते रहिएगा और देखते रहिएगा कि कै गो आपका प्रश्न जो है सही हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 6ठा नंबर है कि मोची जो है मोची चमड़ा का काम करता है, तो दर्जी किसका काम करता है, ऑफकोर्स कपड़ा का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए सोशल को यहाँ लिखा है, तो ड्राइवेन को क्या लिखेगा, तो देखिए सोशल है ना, तो एस एन ए कर दिया, देखिए एस एन ए कर दिया है और एल एन ए किया है, और इसके बाद ए आई सी ओ, मतलब यही दोनों को जैसो का तैसो लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो सोशल है ना एस ओ सी आई एल, तो इतना को ठीक लिखा है, जैसो का तैसो, एस को केवल इधर कर दिया है। तो ये ड्राइवेन है ना, ड्राइवेन को हम लोग क्या करेंगे, डी को केवल इधर कर देंगे, तो आर आई वी ई एन, और डी को क्या करना है इधर कर देंगे। तो क्या ऐसा ऑप्शन कोई आ रहा है, राइट हैंड, देखिए है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। बस आसान होता है, क्वेश्चन के रिलेशन को हमको पकड़ना है और उसी के मदद से बना लेना है। यहाँ देखिए अब यहाँ हमको दिया हुआ है, तो इसको पता करना है। जैसे कि देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है, और फिर इसमें 11 प्लस कर देंगे तो यह आपको 132 होता है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसको हम पूरा कर सकते हैं। जैसे 10 का है तो 10 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 100, और फिर इसमें 10 प्लस करेंगे तो 110 हो जाएगा, जो कि 100 10 दिया हुआ है, 100 10 और 100 दिया हुआ, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम इसको चेक करते हैं, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और इसमें हम लोग 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए इसी के पैटर्न पर मिल रहा है। जैसे यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर 169 है तो ये नहीं होगा, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है 15 का स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे प्लस करेंगे इसमें 15, तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, 200 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, एकदम प्रेम पूर्वक समझना है। और देखिए 25 लाख जो है स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, 25 लाख ने फॉर्म स्टूडेंट डाला है, 25 लाख समझे। तो 25 लाख में यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो और मैथ और रीजनिंग के जो 75 क्वेश्चन है ना, इसमें आपको टारगेट रखना होगा कि 70 से 75 हर हाल में सही हो। ठीक है, और इसके लिए क्या काम करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेना है, और क्वेश्चन देखकर खास करके कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, आपको इसके एनालॉजी जो चैप्टर है इसको हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, मेहनत इतना करना है कि एक नौकरी हमको हर हाल में पक्का हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है। जैसे 1/9 है तो 9 का स्क्वायर 1/81 हो गया है, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/169 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब थोड़ा देखिए क्वेश्चन का लेवल जो है अब ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन एक बात है कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग को कर लेना आवश्यक है। देखिए यहाँ देखिए 17 नंबर कितना हो जाएगा, 9 से मल्टीपल किया है तो 153 हो जाएगा। तो 24 नंबर हम लोग 24 में 9 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 216 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए मजा लेके पढ़िए, एकदम आराम से पढ़िए। अब अगला हमको देखना है, देखिए ज्यादातर जो है इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए यहाँ क्या है, ए है तो बी है, एफ है तो जी है, के है तो एल है, पी है तो क्यू है। एक अक्षर आगे बढ़ा के लिख रहा है, ठीक है। अगर इसको नंबर डाल के देखिएगा तो भी एक पता चल जाएगा आपको, और ऐसे भी देखिएगा तो एक के बाद बी, एफ के बाद जी, के बाद एल, पी के बाद क्यू, तो सी के बाद क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑफकोर्स सी के बाद डी होगा, एच के बाद क्या होगा, आई होगा, एम के बाद एन होगा, और आर के बाद ऑफकोर्स एस होगा, डिंस। तो डिंस हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 है कि 23 का 13 दे रखा है, तो 54 का क्या हो जाएगा। तो ऑफकोर्स है कि 23 में से 10 घटाया है तो 13 हुआ है। तो हम लोग 54 में से 10 घटा कर देख लेते हैं कि क्या 44 आ रहा है। तो 44 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे फटाफट। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है जो आपके सामने है, आप भी बनाने का प्रयास कीजिए। ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है कि आप सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो समाचार पत्र जो है इसको तो पाठक करता है, पाठक जो पढ़ता है उसको पाठक कहते हैं। तो ये रोटी जो है कौन कौन खाता है, इसका उपभोक्ता ना खाता है। तो ये क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ अब हमको देखना है कि फ्लावर है ना, तो इसको रिवॉल्व लिखा है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, फ्लावर है ना, तो देखिए क्या क्या आर इधर कर दिया है और एफ को इधर भेज दिया है, ठीक है। जैसे देखिए एल ओ, ठीक है, देखिए एफ है ना, यहाँ पर देखिए एफ एल ओ और डब्लू है और ई है और आर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, रिवॉल्व किया है, आर ई डब्लू ओ एल एफ, रिवॉल्व। देखिए तो एफ को कहाँ किया, यहाँ भेज दिया, ठीक है। एल को यहाँ भेज दिया दूगो, ठीक है। डब्लू के ई को कहाँ भेजा, यहाँ पर भेज, पहले आर को यहाँ भेजा और ई को यहाँ भेजा, और डब्लू को जैसे का तैसे और इसको इधर भेज दिया, ठीक है। तो हम लोग भी ऐसा ही काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रूट्स है, एफ आर यू आई टी एस। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ को इधर लाएंगे, एस को इधर लाएंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर किया है। इसके बाद आर को यहाँ ले जाएंगे और ये टी को यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। आई को इधर ले जाएंगे और यू को इधर लाएंगे, एस टी यू आर एफ, एस टी यू आर एफ मिल रहा है मैच क्या। तो देखिए एस टी यू आई आर एफ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है कि 64 15 ये 53 0 4 दिया हुआ है। तो 7 8 9 6 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए तो देखिए 6 में से 1 घटाया तो 5 हो गया, 4 में से घटाएगा 3, 1 में से 1 घटाया तो 0, 5 में से घटाया 4, सब में क्या काम किया, एक एक घटाया है। तो इधर से हम लोग घटा कर देखते हैं, 7 है तो 6 लिखेंगे, 8 है तो 7, 9 है तो 8, 6 है तो क्या जाएगा 5, 67 85। तो 67 85 क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 67 85 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो 67 85 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बोल दो कि वीडियो शूट कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो सर अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यहीं से बात करूँ, 16 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन 16 नंबर बी एफ का दिया हुआ, एच एल दिया हुआ। तो देखिए बी एफ कितना पर है, देखिए बी जो है आपका 2 पर है, एफ कितना पर है 6 है, और इसको क्या लिखा है, एच लिखा है। एच कितना पर है 8 है, और इसका एल कितना पर है तो 12 है। तो इसमें क्या किया है, +6 है, इसमें क्या है कि +6 है। तो +6 तो कितना हो जाएगा 8, +6 होगा तो 12। तो हम लोग ऐसा करके देखते हैं, ई कितना पर है 5 पर है, आई कितना पर है 9 पर। तो यहाँ पर 6 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 11 का क्या होता है, 11 का आपको के हो जाएगा, के, और 15 का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो के ओ है क्या, तो के ओ है आपको बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग का सहयोग और प्रेम रहा ना, तो मैथ और रीजनिंग का तो ये चैप्टर बाय प्रीवियस ईयर का चल रहा है, और अभी एग्जाम का जो डेट अनाउंस हुआ है आपको फरवरी वगैरह में है, ठीक है, फरवरी मार्च में। तो अभी हमारे पास समय है, और समय है तो जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी प्रीवियस ईयर का जो आपको क्वेश्चन है चैप्टर वाइज करा देते हैं। और मैथ का जो है ना आपका सेट जो है हम 10 तक कराए थे,
इसके बाद आगे जो है अब अपलोड होगा जल्द ही, तो उस चैप्टर का मतलब जो सेट है उसको भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। सेट मारना बहुत जरूरी है, समझे। रीजनिंग का हो चाहे मैथ का हो, सेट डेली मारिए, कम से कम 200-300 एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाए आपको सेट बखूबी मारते रहिए। 300-400 सेट जितना हो सके आप खरीद के मारते रहिए, फिर देखिए कि आपको कभी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। आपका सिलेक्शन जो है हर हाल में निश्चित हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ये 25 लाख के स्टूडेंट फॉर्म भरा है, इससे मतलब ध्यान में नहीं रखना है, आपका एक सीट हर हाल में पक्का होगा, बशर्ते कि आप मन लगा के ध्यान लगा के पढ़िए और टाइम जीत दिए। समय जिस चीज़ को दीजिएगा ना वही चीज़ आपका हो जाता है, तो समय देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे जिस चीज़ के पीछे समय दीजिएगा, ठीक है। अगर पढ़ाई के पीछे दीजिएगा समय तो पढ़ाई आपका अपना हो जाएगा, नौकरी के पीछे समय दीजिएगा तो नौकरी आपका अपना हो जाएगा, अगर किसी लड़की के पीछे भागिएगा ना तो वो लड़की भी आपका अपना हो जाएगा, लेकिन आपको देना होगा समय, ठीक है। तो समय दीजिए। तो रबर का जो वृक्ष है, जो संबंध है रबर का वृक्ष से जो संबंध है, तो वही संबंध रेशम से। तो देखिए रबर की जो प्राप्ति होती है वृक्ष से होती है, तो रेशम की प्राप्ति कहाँ से होगा? ऑफकोर्स कीड़ा से होता है। कीड़ा क्या ऑप्शन में है? ध्यान से देखते हैं, कीड़ा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब 34 का 12 है से उसी तरह संबंध है जैसे 59 का क्या होगा? तो देखिए 34 है तो इसमें अंक से गुना कर दीजिए, तो 4 3 क्या हो जाएगा? 12। तो उसी प्रकार 5 या 9 है तो 5 में 9 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 5 45। 45 ऑप्शन में है क्या? तो है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, ठीक है। फटाफट दम ध्यान से पढ़िए, ठीक है। देखिए घुड़सवार, घोड़ा का संबंध, घोड़ा पर जो चढ़ता है उसको घुड़सवार कहते हैं, तो मोटर पर चढ़ता है उसको क्या करते हैं? सोफर कहते हैं। स्टीयरिंग, स्टीयरिंग तो होगा ना, मैकेनिक तो नहीं होगा, ब्रेक भी तो नहीं होगा, तो ऑप्शन सोफर ही इसको लगा दीजिए, यही सही होगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए मेल्ट जो है गलना, गलता है तो द्रव बनता है, तो जमना किससे संबंधित होगा? तो देखिए संघनित करना, ठोस है, बर्फ है, क्रिस्टल है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जमना तो क्या होता है? बर्फ का काम होता है ना, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए जिस प्रकार से इवोल्यूशनोलॉजी जो संबंधित है मछलियों के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है, तो उसी प्रकार से जेरेंटोलॉजी जो है संबंधित है। तो देखिए अमाशय के अध्ययन से ये नहीं होगा, असरक्त के अध्ययन से भी नहीं होगा, आनुवंशिकता का भी नहीं होगा, वृद्धावस्था के अध्ययन से होता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुने, संबंधित शब्द को चुनना है। देखिए जब तक ध्यान से पढ़िएगा नहीं, समय दीजिए, आपको बार बार कहते हैं कि समय नहीं दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। और 25 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरा है उससे मतलब नहीं है, आपका एक सीट पक्का हो जाए इसके लिए आप भरपूर प्रयास कीजिए। और बिहार एसएससी सोचिए 2014 में फॉर्म आया था, इसके बाद इधर फाइनल किया है, 1-2 साल पहले फाइनल किया है, तो सोच लिए अभी जब 23 में फॉर्म आया है तो इतना जल्दी एग्जाम ले रहा था सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से। जब तक इलेक्शन है तब तक नौकरी ले लेना है, और बिहार में भरपूर मौका है और इस मौका का फायदा उठाना है, न तो फिर रह जाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है? मेहनत करना है, ठीक है। तो देखिए दिए गए विकल्पों में से शब्द को चुने, जैसे तैरना, तैरना कहाँ होता है? तालाब में तैरता है। तो ट्रैकिंग कहाँ होगा? भाई ट्रैकिंग तो पर्वत पर नहीं होगा, न समुद्र में करते हैं, नदी में भी नहीं करते हैं, तो कहाँ करते हैं? मैदान में। ट्रैकिंग का काम कहाँ करते हैं? मैदान में। चलिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या संख्या को चुनना है। देखिए तो यहाँ 7 है, 26 है देखिए तो यहाँ पर लग रहा है 7 26 है ना, तो 7 में 4 से गुना करिएगा तो 7 चौका 28 हो जाएगा, और इसमें से 2 घटा लीजिएगा तो 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं 13 में क्या काम करते हैं कि 4 से गुना करते हैं, तो 13 चौका 52 हो जाएगा। 52 में अगर 2 घटाते हैं तब 50 आता है क्या? तो ऑप्शन में है भी, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुने, ठीक है। संबंधित संख्या को चुनना है। देखिए तो यहाँ पर 17 का क्यू जो है ये दिया हुआ है 49 13, ठीक है। तो 21 का क्यू क्या हो जाएगा? तो ये 92 61 होगा, और 92 61 हमारे पास है क्या? तो देख लेते हैं, ऑप्शन बी है, तो हम लोग ऑप्शन बी जो है इसको कर लेंगे। अब देखिए जिस प्रकार से धकेलना संबंधित है खींचना से, जिसको धकेल सकते हैं उसको खींच भी सकते हैं, उसी प्रकार फेंक सकते हैं
तो उसको हम लोग क्या कर सकते, समेट सकते हैं। उठना तो नहीं होगा, दूर नहीं होगा, कूदना नहीं होगा, तो क्या होगा, समेटना हो जाएगा। ठीक है, बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर सिविल कोर्ट के भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सिविल कोर्ट का भी आपको फरवरी में ही एग्जाम होने वाला है ना, तो सिविल कोर्ट में भी मैथ रीजनिंग भरपूर में है। तो अगर आप मान के चलिए ना कि आपको मैथ रीजनिंग जिस एग्जाम में है सबके लिए आपको अच्छा रहेगा, आपको फायदा होगा, तो आपको इसको चुन चुन के पढ़ना है दम, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे। पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, गाय को क्या कहते हैं, मवेशी कहते हैं। ठीक है, तो ज्वार को बकरा कहते हैं, भेड़ का गोमांस कहते हैं, बत्तखों का झुंड, घुरघुराहट सूअर। देखिए ये भी नहीं होगा, गोमांस तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी ये बच जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आंसर इसका हो जाएगा। अब है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संख्या का चयन करें। ठीक है, तो देखिए ये 6 है और 6 का आधा 3 होता है, और 3 इसमें प्लस कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 है 2, ये 4 में 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाना चाहिए। ये 6 ऑप्शन में है, तो सब ऑप्शन में ए में ही है। ठीक है, तो 6 इसको समझ में आया क्या। देखिए इसका हम लोग आधा करेंगे तो 2 होगा, और इसी में जोड़ देंगे इसका आधा, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे 6 का आधा 3 और उसमें प्लस कर दिए 6 में, तो बगल वाला मिल गया 9। रीजनिंग बहुत आसान होता है। अब देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही अक्षर का चयन करना है। तो देखिए DEIR है, तो FGRI लिखे हुए है, तो HIMN क्या होगा, DE। तो देखिए D 4 पे होता है, 4 को 6 लिख दिया। ठीक है, वाह भाई। देखिए 4 है, 5 है, मतलब 2 2 बढ़ा के लिखा। देखिए EF, E के बाद F छोड़ के G है, I छोड़ के देखिए यहाँ पर क्या काम किया है, चेंज किए हुए। देखिए ई 4 है ना, तो 6 कर दिया, ई 5 है तो इसको 7 कर दिया, IR है तो इसको RI कर दिया। तो HIMN को क्या होगा, तो हमको ख्याल से H है तो EI हो जाएगा, और I है तो J हो जाएगा, N इधर ले आइए और M इधर ले आइए। ठीक है, तो कैसा हो पाता है कि नहीं, 13 है उसको 14 कर दीजिए, NM। ठीक है, NM है, IJ NM तो है, HI है तो J, नहीं नहीं 2 बढ़ाना ना। देखिए ENM तो ठीक है, इसमें 2 बढ़ाना है। H है ना, H 8 पर होता है तो 10 हो जाएगा, ये तो J हो जाएगा। IJ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, 2 बढ़ाना, JKNM होगा, JKNM, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, NM हो जाएगा, JKNM। ठीक है, तो आप मेहनत कीजिए, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आप भरपूर प्यार दीजिए, बहुत सपोर्ट मिला था आपका। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का जो अपलोड हुआ है वीडियो, आप लोगों ने देखा है, बहुत सराहना किया है। और एक साथी ने कमेंट किया था कि सर अल्फ़ाबेट, ठीक है, ये जो अल्फ़ाबेट का जो नंबर है, इसको आपको अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट के जो नंबर है, इसको क्रमांक को कैसे याद करें। देखिए क्रमांक हमने कोई ट्रिक याद नहीं किया है, ठीक है, और कोई ट्रिक आपको भी याद नहीं करना चाहिए। तो आपको याद करना कैसे है, देखिए आप अपना पसंदीदा आदमी के, जैसे गर्लफ्रेंड होगा ना, तो आपकी कोई साली है, कोई घरवाली है, उसका आप नाम लिख लीजिए। मान लीजिए कि आपका अनुष्का शर्मा, जैसे विराट कोहली का अनुष्का, ठीक है, अनुष्का शर्मा है, ठीक है, तो आप इसका जो है फेवरेट कोई नाम लिखिए, ठीक है, और फेवरेट नाम लिखकर उसके जो अक्षर का है उसका संख्या लिखने का प्रयास कीजिए, और ऐसे बार बार कीजिएगा ना तो सबका याद हो जाएगा। 26 को तो लेटर है, ठीक है, तो जैसे ए है तो 1 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और जे के ये 11 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे, ठीक है, याद करना है। अब मान लेते हैं कि आपको फिर से लिखना होगा, तो आपका पसंदीदा कोई आदमी है, जैसे कैटरीना हम लिख लेते हैं, ठीक है, तो कैटरीना मान लिया पसंद करते हैं, तो आप उसको लिख लीजिए और इसका लेटर लिखिए। ऐसा ही अपना मन से, दिमाग से कोई भी नाम सोचिए और सोच के लिखिए उसको। जैसे कि आप जब पढ़ते होंगे ना, एक व्हाइट पैड रखिए, और उस व्हाइट पैड पे क्या काम करना है कि कोई भी अपना पसंद का एक नाम सोचिए और उसको लिख दीजिए। जैसे कि लिख दीजिए महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा कैपिटल ए में लिखिए,
ठीक है, अरे स्मॉल में ही हो जाता है। तो क्या करेंगे, MAH महात्मा लिखिए, महात्मा गांधी लिखिए। अब इसका अपना मन से महात्मा लिख दिए, अब इसका एक लेटर, इसका अंक लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 13, 1 यहाँ 8, यहाँ 1, यहाँ 20 और यहाँ 13 और यहाँ 1, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। आप बगल में ABCD लिखे हुए रहिए और उससे पलट के मिला लीजिए कि हमने सही लिखा है कि नहीं। फिर कोई नाम सोचिए। ठीक है, मान लीजिए हैं कि आपको कियारा डानी लिखना है, कियारा लिखना है, तो आप कियारा लिखिए। ठीक है, और इसके बाद क्या काम कीजिए, अब इसका क्या कीजिए, अब अथी लिखिए इसका JK, तो कितना पर है 11 पर, एज हो गया I कितना पर 9 पर, A कितना पर 1 पर, ये 18 पर, E 1 पर, ऐसे लिख लीजिए। और फिर आप जो है ऐसे ही मतलब जब भी पढ़ने के लिए बैठिए ना, तो 10 नाम लिखिए और 10 नाम लिख के उसका जो है ये अंक लिख दीजिए। ठीक है, एक उल्टा वाला जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक बाद आपको डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, तो कोडिंग डिकोडिंग एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही प्रयास कीजिए और आपको कभी भी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है, हृदय का संबंध रक्त से है। हृदय का संबंध क्या है, रक्त से है। तो फेफड़े का संबंध क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से तो नहीं होगा, जल वाष्प नहीं होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑक्सीजन बिना रह ही नहीं पाएगा हमारा फेफड़ा, तो फेफड़ा का संबंध किससे हो जाएगा, ऑक्सीजन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, नीचे दिए गए विकल्पों में सही शब्द चुनिए, सही शब्द का चयन करें। देखिए 729 जो है ये आपका 9 का क्यूब है। ठीक है, ये इसके बाद ये भी 1728 जो है मेरे ख्याल से 12 बरही 144, ये 12 का क्यू लग रहा है, हमको ठीक से याद भी नहीं है, तो 12 से ही होगा। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 4 4 1। ठीक है, 8 4 12, 4 2 6 1 7, 1728 ये 12 का क्यू है। देखिए 9 3 12, 12 का क्यू है। तो यहाँ किस चीज़ का, देखिए 676 किसी का क्यू नहीं है, 1531 नहीं है, 784 नहीं है, 1331 11 का क्यू है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, क्यू वाला ही आंसर हो जाएगा, D। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संख्या का चयन करें। सही संख्या का चयन करना है। देखिए 1234 है, 4 1 3 2 है। ठीक है, तो देखिए क्या काम किया है, ये 2 3 है ना, 2 3, तो 2 3 को इन्हें ले गया, 3 2 कर दिया, इसको क्या कर दिया, इन्हें कर दिया 4 1, जैसे 1 2 3 4 है, यहाँ क्या लिखे हुए 4 1 3 2। ठीक है, तो क्या किया, 1 यहाँ है। ठीक है, पहले तो 4 है यहाँ, 2 यहाँ है और 3 जो है जैसे को तैसो हुआ। ठीक है, तो वैसा ही हम लोग क्या काम करते हैं, तो वो दिमाग लगा कर देखते हैं। देखिए 2 3 है, इसको 3 2 कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 6 7 8 2 है। ठीक है, तो 2 3 था, 7 8 है, तो इसको क्या करते हैं 8 7 कर देते हैं, 8 7। ठीक है, इसके बाद क्या काम करते हैं, इसके बाद ई जो 1 था एने कर दिए, आई 4 एने कर देते हैं, तो 2 एने कर देंगे, 6 एने, 26 87 आंसर है क्या, बिल्कुल 26 87 आंसर है, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, तो लॉजिक लगाइए, लॉजिक जब लगेगा तो आप सही से बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 36 50 49 है, 36, तो 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 36 हो गया। यहाँ 7 का स्क्वायर 6 के बाद 7 होता है, यहाँ 49 एक क्या हो जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ 49 होगा, 7 के बाद क्या होता है 8 होता है, तो 8 का स्क्वायर क्या 64 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये 65 हो जाएगा, 64 है 1 65 हो जाएगा, तो 65 ऑप्शन नंबर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा D। देखिए बस क्वेश्चन नंबर 33, 35 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर देखिए, सफेद सोना कि देखिए ये सोना से बनता है सफेद सोना, तो पीतल किस से बनता है, ऑफकोर्स तांबा से बनेगा, यहाँ आपको तांबा फिलअप हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, डैश चिन्ह की जगह विकल्प चुनिए। ठीक है, तो यहाँ है देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। ठीक है, और यही 12 है, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 12 दूना 24,
एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार 13 है तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। और 13 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 13 दूना 26, एक घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। तो 25 ऑप्शन है क्या, तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो बस बना, जितना ज़्यादा क्वेश्चन डील कीजिएगा रीजनिंग का, उतना ही ज़्यादा माइंड डेवलप होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। दिए गए विकल्पों में से एक शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के समान है। चांदी, सोना, लोहा, पीतल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई कांसा, 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 हीरा, हीरा। ये ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी। ठीक है, तो मेरे साथियों आज के इस वीडियो में आपको एनालॉजी टेस्ट से, आपको एनालॉजी चैप्टर से प्रीवियस ईयर रीजनिंग का जो आपको प्लेटफॉर्म का बुक दिया हुआ है, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म के बुक से 35 क्वेश्चन था जो 2023 में बीएसएससी हुआ है ग्रेजुएट लेवल, उसको छोड़कर जितने भी क्वेश्चन एनालॉजी टेस्ट का था वो सभी आपको करा दिए हैं और इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेके जल्द ही आएंगे और इससे पहले जो है कोडिंग डिकोडिंग का आपको चैप्टर डाला गया है जिसमें 2 वीडियो है और दोनों वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार और दुलार दिया है और बहुत अच्छा से देखा है। तो प्लीज़ आप जाइए उसको देखिए। ठीक है, और चैनल नए हैं और नए चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आपको बीएसएससी मैथ का, बीएसएससी में मैथ रीजनिंग का जो चैप्टर है, पोर्शन है, वो 75 क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा। और 2024 के एकदम स्टार्टिंग से ही अब रीजनिंग साइंस का भी वीडियो अपलोड होने जा रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी टाइपिंग हो रहा है, बस टाइप हो जाएगा ना तो क्वेश्चन कराना शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन जो है आपको साइंस, सोशल साइंस और साइंस मिला के जो क्वेश्चन आते हैं उस सारे क्वेश्चन का भी यहाँ से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा और जल्दी करेंट अफेयर्स का भी शुरू कर देंगे, स्टैटिक्स जीके का भी शुरू हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, सारा जो चीज़ है आपको मेरे चैनल पे बिहार एसएससी का हर हाल में आपको तैयारी हो जाएगा। और यदि बिहार सिविल कोर्ट का क्लर्क लेवल का जो फॉर्म डाले हुए हैं तो उसमें भी मैथ रीजनिंग है। ठीक है, और जैसे आलोक सर भी हमारे चैनल पे जो है ना इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आप उनको इंग्लिश को फॉलो कीजिए, इंग्लिश को देखिए, समझिए सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं तो इससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो बस अब छोड़ते हैं आप पर, और आपको क्या पसंद आता है, वीडियो कैसा लगता है आप जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास, एक एक दोस्त है उसके पास भेज दीजिए ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, कहीं भी कोई पैसा 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है और आप हमारे चैनल के माध्यम से मैथ रीजनिंग साइंस पढ़ के बीएसएससी की तैयारी कर सकते हैं और एक नौकरी पक्का कर सकते हैं। 25 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरा है, उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है और आपको एक सीट हर हाल में मिलेगा यदि आप मेहनत करते हैं, हमारे साथ मेहनत करते हैं तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। चलिए मिलते हैं इन शब्दों के साथ, विराम देते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।